हर हर महादेव। राधे राधे। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और आपके स्नेह से, आपके प्रेम से हम भी कुशल मंगल से हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। और आज हम बात करने वाले हैं, एक भाव का अपना विशेष महत्व होता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह की स्थिति, भाव किस भाव में बैठा है, उसी के अनुसार उसके जीवन की दिशा और दशा तय होती है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग के बारे में। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य और मंगल एक साथ स्थित हो जाएं, तो इसका प्रभाव जीवन पर कैसा होता है और उसके स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, धन, परिवार, वाणी और भाग्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो साथ ही हम आपको इस योग के सरल और प्रभावशाली उपाय भी बताएंगे, जिससे जीवन में आने वाली समस्याएं कम हो सकती हैं और सुख समृद्धि बढ़ सकती है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन को बेहतर दिशा दे सकती है। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगला वीडियो सर्वप्रथम प्राप्त हो। तो चर्चा करेंगे दूसरे भाव का ज्योतिष में महत्व क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं दूसरे भाव का महत्व। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूसरा भाव महत्वपूर्ण चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या है? धन और बचत, परिवार और कुटुंब, वाणी और बोलने का तरीका, भोजन और खान पान, संस्कार और पारिवारिक परंपरा, प्रारंभिक शिक्षा, चेहरे की आभा और व्यक्तित्व। यदि इस भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या वहाँ बैठे हों, तो व्यक्ति धनवान, मधुरभाषी और परिवार में जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन यदि यहाँ क्रूर ग्रह बैठ जाएं और उनका प्रभाव अधिक हो जाए, तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां भी आ जाती हैं। चलिए अब आइए समझते हैं सूर्य और मंगल का स्वभाव। तो सूर्य ग्रह का स्वभाव क्या है? सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। यह ग्रह दर्शाता है आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सम्मान और प्रतिष्ठा, सरकारी कार्य, पिता का स्वभाव, प्रभाव, आत्मबल। जब सूर्य मजबूत होता है तो व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है। लेकिन यदि सूर्य कमजोर हो या अशुभ प्रभाव में हो, तो व्यक्ति को अहंकार, क्रोध और पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। तो अब आइए समझते हैं मंगल ग्रह के स्वभाव को। तो अब बात कर रहे हैं मंगल ग्रह के स्वभाव की। तो मंगल को ऊर्जा, साहस और शक्ति का ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह दर्शाता है साहस और पराक्रम, भूमि और संपत्ति, क्रोध और आक्रामकता, भाई बहन, सेना, पुलिस जैसे क्षेत्र। यदि मंगल मजबूत हो तो व्यक्ति साहसी, परिश्रमी और नेतृत्व करने वाला होता है। लेकिन यदि मंगल का प्रभाव असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति जल्दबाजी और क्रोध में गलत निर्णय भी ले सकता है। दूसरे भाव में सूर्य और मंगल का योग क्या बनेगा, इसको समझेंगे। तो अब समझते हैं हम, जब दूसरे भाव में सूर्य और मंगल एक साथ बैठते हैं तो क्या होता है। इस स्थिति को कई ज्योतिषी अग्नि योग कहते हैं, क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो इस योग के कारण व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेष गुण दिखाई देते हैं। स्वभाव
पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको जान लें। तो दूसरे भाव में सूर्य और मंगल होने पर व्यक्ति का स्वभाव काफ़ी प्रभावशाली होता है। ऐसे लोग आत्मविश्वासी होते हैं, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, किसी से डरते नहीं, अपने विचार खुलकर रखते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी वाणी कठोर भी हो सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग सच बोलते हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका लोगों को कठोर लग सकता है। वाणी पर प्रभाव की हम बात करें तो दूसरा भाव वाणी का भाव है, और जब यहाँ सूर्य और मंगल दोनों ग्रह बैठ जाएं तो व्यक्ति की वाणी तेज होती है। ऐसे लोग स्पष्ट और सीधे बोलते हैं, किसी भी स्थिति में सच्चाई कहने से नहीं डरते, नेतृत्व करने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी कटु वाणी, गुस्से में बोलना और परिवार में विवाद होना ऐसी स्थिति भी बनती है। और इसलिए ऐसे लोगों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की बहुत ज़रूरत होती है। इनको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। हम बात करेंगे धन भाव की। तो दूसरा भाव धन का भी भाव है। तो सूर्य और मंगल यहाँ होने से व्यक्ति में धन कमाने की क्षमता बहुत मजबूत हो जाती है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते, व्यापार और प्रशासन में सफल हो सकते हैं। और लेकिन यदि ग्रहों की दृष्टि कमजोर हो तो धन टिकता नहीं और अचानक खर्च बढ़ जाते हैं। परिवार में वाद विवाद की स्थिति, आर्थिक समस्या भी हो सकती है। अब हम परिवार पर प्रभाव की बात करें तो दूसरा भाव परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव में सूर्य और मंगल होने पर कई बार व्यक्ति का स्वभाव इतना प्रबल हो जाता है कि परिवार में मतभेद भी हो सकते हैं। ऐसे लोग परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं, परिवार को सुरक्षा देना चाहते हैं, लेकिन जिद, क्रोध और अपनी बात मनवाने की आदत परिवार में तनाव पैदा कर सकती है। हम करियर की बात करें तो दूसरे भाव में सूर्य और मंगल वाले लोग कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। सरकारी नौकरी, प्रशासनिक पद, पुलिस या सेना, राजनीति, व्यापार, इनमें नेतृत्व क्षमता बहुत मजबूत होती है। स्वास्थ्य पर अगर प्रभाव की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस योग के कारण कभी कभी ये समस्याएं हो सकती हैं, जैसे दांतों की समस्या, आंखों की समस्या, रक्तचाप, क्रोध के कारण मानसिक तनाव। तो यह स्थिति स्वास्थ्य में हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को शांत रहने की आदत विकसित करनी चाहिए। हम बात करेंगे शुभ प्रभाव कब मिलता है। तो यदि सूर्य और मंगल मजबूत हों और शुभ दृष्टि में हो, व्यक्ति बहुत धनवान बन सकता है, समाज में सम्मान पा सकता है, नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। अशुभ प्रभाव कब मिलता है इसको भी जानिए। तो यदि यह योग अशुभ प्रभाव में हो तो परिवार में झगड़े, धन हानि, कठोर वाणी, क्रोध की समस्या देखने को मिल सकती है। सरल प्रभावशाली उपाय क्या हैं इसको भी हम जानेंगे। तो बात करेंगे अब हम उन उपायों की जिनके करने से बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूर्य के लिए उपाय, प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करें, पिता का सम्मान करें। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल का दान करें, लाल वस्त्र का भी दान करें। वाणी सुधारने के उपाय क्या हैं। दूसरे भाव में के लिए सबसे बड़ा उपाय है वाणी पर नियंत्रण, यानी कि मीठा बोलने की आदत डालें, क्रोध से निर्णय ना लें, परिवार के साथ प्रेम से बात करें।
यह अगर आप करते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। अब विशेष उपाय भी समझ लीजिए। एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय है मंगलवार और रविवार को हनुमान मंदिर जाकर दीपक जलाना। यह उपाय सूर्य और मंगल दोनों को संतुलित करता है। अब हम बात करें तो मित्रों, यह था दूसरे भाव में सूर्य और मंगल के प्रभाव और उनके सरल उपाय। यदि आपकी कुंडली में भी यह योग है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सही समझ और सही उपायों के द्वारा आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं बल्कि मार्गदर्शन देने के लिए है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला आने वाला वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। और आपसे विनम्र निवेदन है कि हाइप भी करें। ठीक है, आप सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे। हर हर महादेव।